Hello everyone. Today we'll continue with our chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी पैदा होता है तो नफरत के साथ में पैदा नहीं होता है, ठीक है। ना ही उसके रंग के साथ में उससे नफरत होती है, ना किसी के बैकग्राउंड के साथ में, ना किसी के धर्म के साथ में। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can also be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. अगर लोग बाग जो हैं वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वो क्या करना सीख सकते हैं, प्यार करना भी सीख सकते हैं। और प्यार जो है वो लोगों के अंदर नेचुरली आता है, और नफरत जो है वो उनको सीखनी पड़ती है। तो ये ऑपोजिट जो है वो नेचुरल है, तो वो चीज ज्यादा अच्छा है सीखना। इवन इन द ग्रिमियस्ट times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब जब ये इनके साथ में टॉर्चर एक तरीके से किया जा रहा था, ग्रिमिस्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरे से बुरा खतरनाक समय जो है उन्होंने देखा है, सैडेस्ट और वर्स्ट अप्रोप्रिएट टर्म रहेगी इसके लिए। तो उस समय भी ये और इनके जो कॉमरेड्स थे जो ये सफर कर रहे थे, इनको इनकी लिमिट से ज्यादा पुश किया जा रहा था, तो वो कहीं ना एक झलक इनको देखने को मिलती थी ह्यूमैनिटी की उन गार्ड्स के अंदर जो उनको टॉर्चर किया करते थे। और वही इनके लिए अश्योरेंस काफी था कि अब ये इस चीज को और ज्यादा आगे रखें। मतलब कभी ना कभी तो उनका हृदय परिवर्तन एक तरीके से होगा ही। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिटन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मार्क दिस लाइन, कि एक आदमी की जो अच्छाई है वो कुछ समय के लिए एक ऐसी आग है जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती, उसको वो कभी खत्म नहीं हो सकती है उसकी अच्छाई। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. और हर व्यक्ति के क्या कहते हैं पास एक दो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उसके लिए जरूरी होती हैं। पहला तो ये होता है कि एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन दो है, उसकी फैमिली को लेके, पेरेंट्स को लेके, वाइफ को लेके, बच्चों को लेके। और दूसरी होती है उसके लोगों को लेके, उसकी कम्युनिटी को लेके और उसकी कंट्री को लेकर के। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. एक सोसाइटी जहाँ पर इंसान रहते हैं, एक सिविल और ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हर मैन जो है इन सारी ऑब्लिगेशंस को अपने हिसाब से, अपने एबिलिटीज के हिसाब से और अपनी नेचुरल टेंडेंसीज के हिसाब से जो है वो पूरी करता है। इंक्लाइनेशन एज ए नेचुरल टेंडेंसी। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब साउथ अफ्रीका के अंदर जैसे मेरे जैसे रंग के साथ में पैदा होना, नेल्सन मंडेला खुद के बारे में बता रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल था किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा करना। एक व्यक्ति जहाँ पे वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश करे, अगर इनके तरह का स्किन वाला व्यक्ति, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था या उसको एकदम आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका के अंदर एक व्यक्ति जिसने अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करी, उसको अनअवॉइडेबली हटा दिया गया, अपनी फैमिली से दूर कर दिया गया, और उसको एक ऐसा जीवन जीने के लिए छोड़ा गया जहां पे बस उसके साथ में कोई भी जी, मतलब वो फ्रीली नहीं जी सकता था। ठीक है, उसको हटा दिया था वहां से बिल्कुल अलग जगह पर। ठीक है, और वो रिबेलियन बन गया था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, और फादर एंड अ हस्बैंड। और एक शुरुआत में तो मैंने कभी भी अपने लोगों को अपनी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपने लोगों को सर्व करूंगा तो मैं अपने आप की ऑब्लिगेशंस पहले ही पूरी कर दूंगा, जिसमें मतलब मुझे रोका जाएगा वैसे पहले तो मैं अगर अपने लोगों को ही सर्व करूंगा तो मैं अपने एज अ सन के तौर पे, ब्रदर के तौर पे, या एक फादर या हस्बैंड के तौर पे ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा नहीं हुआ था आजादी की हंगर लेकर के। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं पैदा ही फ्री हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं हर तरीके से फ्री ही पैदा हुआ था जो मैं समझ सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. अब मैं आजाद ही पैदा हुआ था हर चीज के लिए, कि मैं अपनी मदर की हट में भाग सकूं, मतलब जा करके खेतों से भाग सकूं फ्रीली, स्ट्रीम के अंदर
जो मेरे विलेज में स्ट्रीम है उसमें तैर सकूं, खाना पका सकूं स्टार्स के नीचे, और ब्रॉड बैक जो है धीरे धीरे चलने वाले बुल्स की, उन पर सवारी कर सकूं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और जब तक कि मैं अपने ओबे कर रहा था अपने पिताजी को, या जो कस्टम्स मेरी ट्राइब ने दिए हुए कानून बनाए थे उनको, उनसे जुड़ा हुआ था, तब तक मैं किसी को भी परेशान नहीं कर रहा था। ना मैं आदमी से जुड़े, ना भगवान से जुड़े किसी भी कानून को तोड़ रहा था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं लड़का था और मुझे समझ में आया कि ये एक अपने आप में क्या है, इल्यूजन है, जो दिखता तो असल है लेकिन रियल है लेकिन होता नहीं है, तब मुझे पता पड़ा कि यंग मैन जो है उसका फ्रीडम क्या है, वो पहले ही ले लिया गया है मुझसे भी, और मुझे उसकी भूख होने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out of at night, read what I pleased and go where I choose। जैसे आज के जमाने में हम लोग कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, रात में घूम सकते हैं, उसी तरह की चीजें इनके पास में नहीं थी। इनको भी आजादी चाहिए थी खुद के लिए, कि कहीं पे भी ये आ जा सके, रात में निकल सकें, कुछ भी पढ़ सकें, कहीं भी बैठ सकें। ये सब आजादी नहीं थी, तो वो चीज इनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगी थी और इनको जगा रही थी कि मुझे ये सब चाहिए, ये मेरे हक हैं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब यहाँ पे आगे जाकर के इनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स की जरूरत थी, जो कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से कमा सकें, ठीक है, अर्निंग्स रख सकें, मैरी कर सकें, जिससे शादी करनी है उससे कर सकें, एक फैमिली कर सक रख पाल सकें, और फ्रीडम रहे जहाँ पे इनको एक तरीके वाली जिंदगी जीने को मिले, ना कि किसी के अंडर ये डोमिनेट हुए। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा सिर्फ मैं ही अकेले, मुझे ही मतलब मेरा ही फ्रीडम नहीं रोका गया है, मेरे जैसे दिखने वाले भाई बहन जो है उनको भी फ्री नहीं छोड़ रखा है, सारे लोगों का फ्रीडम जो है कर्टेल यानी कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the hunger for the freedom ऑफ माई पीपल। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। जो भूख मेरे खुद के फ्रीडम की थी वो बन गई भूख मेरे सारे लोगों की फ्रीडम की। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a living, life-loving man to live like a monk। अब यही एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसकी सबको जरूरत थी, एक डिजायर थी फ्रीडम की सारे लोगों के लिए, कि वो सम्मान के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जी सकें जिंदगी। उसी से एक डरा हुआ आदमी जो था वो बोल्ड बना, उसी से एक लॉ फॉलो करने वाला अटर्नी लॉयर जो है वो क्रिमिनल बना, उसी की वजह से एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो है वो एक बिना घर के रहने लगा, इसी की वजह से एक लाइफ लविंग मैन जो है वो एक मंक की तरह जीने लगा। आई एम no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। और ये क्या है, यहाँ पे एक चीज आई है कि भाई एक मॉरल्स, हाई स्टैंडर्ड मॉरल्स जो होता है, वर्चुअस वाली चीजें जो है वो नहीं फॉलो कर पा रहा था, कि ये इसके आसपास के जो मैन है वो ये बेसिक जो फ्रीडम होता है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड है उनका फ्रीडम। जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो फ्री नहीं है, तो कैसे मैं किसी चीज को एंजॉय करूँ। Freedom is indivisible. Sorry, freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। फ्रीडम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो चेन है मेरे लोगों पर है वो मेरे पर है, जो मेरे पे चेन है, रोक टोक है, वही वो उन पर भी है, कोई भी फ्री नहीं है। आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। मुझे ये भी पता था कि ऑपरेसर जो है उसको भी इतनी आजादी मिलनी चाहिए, जिसको, जो ऑपरेस्ड कर रहा है उसको, जो दबा रहा है उसको भी आजादी चाहिए, जिसको दबा रहे हैं उसको भी आजादी चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी का फ्रीडम ले लेता है वो किसका गुलाम होता है, नफरत का। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वो किसके पीछे लॉक्ड है, एक ऐसी संकीर्ण सोच के पीछे, एक प्रेजुडाइज के पीछे, कि वो कोई भी अच्छा रीजन नहीं है उसके पास ये सब करने के लिए, वो नफरत का ही गुलाम है। तो उसे भी आजादी की जरूरत है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी।
मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले रहा हूँ, और उतना ही कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मेरा फ्रीडम किसी ने ले लिया है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड फ्रॉम देयर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही जो है, उनकी ह्यूमैनिटी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रखी है। सो हियर वी completed दिस चैप्टर, द बेसिक। इनकी एक फोटो भी आपको दी हुई है नेल्सन मंडेला की। इन यहाँ पे चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने इस चीज को खत्म करा और क्या क्या इन्होंने सेक्रीफाइसेस देखे, और किस तरीके से इन्होंने इस दोनों ही पहलुओं को समझाया कि ऑपरेसर और ऑप्रेस जो है वो बेसिकली एक दूसरे के एक तरीके से बंधे हुए हैं। एक ले रहा है फ्रीडम तो भी वो नफरत का गुलाम है, एक का फ्रीडम लिया जा रहा है तो बस वो वैसे ही जो है, उसका फ्रीडम नहीं है तो वो वैसे ही दुखी है। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।